अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त शाम में एक आला सतही मीटिंग मुनाकिद कर रहे हैं ताकि बाद रियासतों बशमूल तेलंगाना में कोविड के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र वबा की सूरत हाल और सेहत आमा के ताल्लुक से जारी तैयारियों का जायज़ा लिया जा सके। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासती गवर्नर सुंदरराजन ने अपील की गई है कि TSPSC पेपर इफ्शा के मामले में IT वजीर के PR के रूल की तहकीकात कराई जाएं। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज से मुतालबा किया कि गैर मौसमी बारिश से फसलों को हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए टीमें रवाना की जाए। अवाम आज जोश खरोश के साथ उगादी का त्यौहार मना रहे हैं। खबरें अब तफसील के साथ। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज़ से मुतालबा किया है कि गैर मौसमी बारिश के सबब फसलों को हुए नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए अपनी टीमों को रवाना किया जाए। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर गैर मौसमी बारिश और ओले पड़ने से ज़ायद 1.50 लाख एकड़ पर मुहित खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा है। रियासती हुकूमत के इब्तदाई तखमीने के बरखिलाफ नुकसानात कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। रियासती हुकूमत ज़राई अहदेदारों से रिपोर्ट्स की मुंतज़िर है। रियासत भर में 2603 ज़राई क्लस्टर्स हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मुतालिका वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और अहदेदारों से कहा है कि ओले गिरने से हुए फसलों के नुकसानात की तफसीलात हासिल की जाए। गैर मुतवक्किल बारिश और ज़ालाबारी के नतीजे में किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो इस बात की उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले दिनों में रबी की फसल अच्छी रहेगी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा है कि जारी माह के दौरान 3 त्योहारों के पेश नज़र तमाम तर हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने शहर भर से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस अहदेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। माह रमज़ान मुबारक, श्री रामनवमी और हनुमान जयंती एक ही महीने में आएंगे। CV आनंद ने अहदेदारों को चौकस रहने और किसी भी सूरत हाल में फौरी एक्शन में आने की हिदायत दी। इबादत करने वालों और राहगीरों को किसी भी तरह की तकलीफ से बचाने के लिए आनंद ने पुलिस पर जोर दिया कि हुजूम पर नज़र रखी जाए और मजहबी मकामात पर ट्रैफिक की सूरत हाल का जायज़ा लेते रहें। इसके अलावा अहदेदारों को माह सियाम के दौरान अपने काम के औकात से बढ़कर ड्यूटी करने की भी हिदायत दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तमाम बैंक को हिदायत दी है कि वो 31 मार्च तक काम के औकात में अपनी तमाम तर शाखें खुली रखें। मरकज़ी बैंक ने तमाम एजेंसी बैंकों को एक खत रवाना करते हुए कहा है कि 31 मार्च तक हुकूमत से मुतालिक तमाम अदायगियों के लिए तमाम शाखें खुली रखी जाए। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ BJP के रियासती दफ्तर में उगादी तकरीब मनाई गई। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने आवाम के लिए खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि इस साल तेलंगाना और मुल्क के लिए अहमियत का हामिल है, क्योंकि बेशतर रियासतों में इंतखाबात मुनाकिद होंगे। किशन रेड्डी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मुल्क में दोबारा एक मुस्तहकम हुकूमत कायम होगी। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि तेलंगाना में भी तब्दीली की ज़रूरत है। श्रीनिवास शर्मा ने इस मौके पर उगादी पंचनंगा श्रवणम पढ़कर सुनाया। पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय और दीगर कई लीडर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। శుభకృత నామ సంవత్సరం నుంచి శోభాకృత నామ సంవత్సరంలో అడుగు పెడతా ఉన్నాం. మన రాష్ట్రమే కాకుండా అనేక రాష్ట్రాలలో ఆయా భాషలకు సంబంధించినటువంటి నూతన సంవత్సర పంచాంగం ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. మన హిందూ సాంప్రదాయంలో, భారతీయ జీవన విధానంలో ఇదొక పెద్ద ఘట్టము. ఈ రోజు నుంచే 2 నెలల పాటు మనకు కోకలేక గొంతు వినిపిస్తుంది. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మరి పండుగ ఈరోజు మనము అడుగు పెట్టబోతా ఉన్నాం. ఈ యొక్క ఉగాది పండుగ సందర్భంగా అందరం కూడా అన్ని రకాల సమస్యల పరిష్కారం కోసం మరి ధైర్యంగా ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫ్రీడమ్ యాప్ నుండి నేర్చుకుని గానుగు నూనె తయారు చేస్తున్నారా? అయితే మీ ఆయిల్ను 1 కోటి కంటే ఎక్కువగా ఉన్న ఫ్రీడమ్ యాప్ వినియోగదారులకు ఎటువంటి ఖర్చు లేకుండా అమ్మచ్చు. అందుకే పంచాంగంలో పాటు ఈరోజు మనం అందరం కూడా అనేక రకాలుగా మరి ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రజలందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి,
పాడి పంటలతో ఉండాలి, ఏ రకమైనటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు లేకుండా అందరూ ఆరోగ్యంగా మరి సంతోషంగా ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ యొక్క సంవత్సరం ఏదైతున్నదో ఇటు తెలంగాణకు కానీ దేశానికి కానీ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి సంవత్సరం. ఎందుకంటే దేశంలో అనేక రాష్ట్రాలలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అదేవిధంగా हिंदुस्तान खलाई एजेंसी इसरो की जानिब से इसी माह की 26 तारीख को श्रीहरिकोटा में वाक़ सतीश धवन स्पेस सेंटर से वन वेब इंडिया 2 मिशन दागा जाएगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ तिजारती माहदे के तहत इसरो की जानिब से बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड के साथ 72 सेटेलाइट्स दागे जाएंगे। 36 सेटेलाइट्स पर मुश्तमिल पहला सेट गुज़िश्ता बरस 23 अक्टूबर को लॉन्च किया जा चुका है। 26 मार्च को दूसरे मिशन के तहत माबाकी 36 सेटेलाइट्स दागे जाएंगे। मरकज़ी हुकूमत ने आधार कार्ड को वोटर शनाख्ती कार्ड से मरबूत करने के लिए आखिरी तारीख में तोसी की है। अब यह अमल 31 मार्च 2024 तक पूरा किया जा सकता है। इससे पहले तारीख 1 अप्रैल 2023 थी। लोग आज जोशो खरोश के साथ उगादी त्यौहार मना रहे हैं, जो तेलुगु साल के आगाज़ का मौका है। असल प्रोग्राम हैदराबाद में वाक़ रविंद्र भारती से महकमे ज़बान व सक़ाफ़त और महकमे एंडोमेंट की जानिब से मुनाक़िद हुआ। इस मौके पर रियासती वज़ीर इंदिरा किरण रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव और मल्ला रेड्डी ने नया तेलुगु पंचांगम जारी किया। संतोष कुमार शास्त्री ने इस मौके पर पंचांगा श्रवणम पढ़ा। इस मौके पर मुख्तलिफ शोरा व स्कॉलर्स को तहनीत पेश की गई। कानून साज कौंसिल के चीफ विप भानु प्रसाद, एस राथी चेयरमैन व एमएलए आर बालाकृष्ण, श्री सरकारी मुशीर रमनाचारी, डीजीपी अंजनी कुमार, डिप्टी मेयर श्री लता रेड्डी और दीगर अवामी नुमाइंदों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। कई अजला में भी उगादी तकरीब मनाई गई। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में वाक़ बोलारम में तारीखी राष्ट्रपति निलायम को आवाम के लिए वर्चुअल तरीके से खोला। 160 साल पुरानी सकाफती इमारत को उगादी के मौके पर आवाम के लिए खोला गया। बदअज़ां सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत की अलामत के तौर पर राष्ट्रपति भवन और दीगर इमारतें मुल्क के तमाम शहरियों के लिए हेरिटेज का दर्जा रखती है। उन्होंने आवाम के लिए राष्ट्रपति निलायम को खुले जाने पर खुशी का इजहार किया। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निलायम के अहाते में नॉलेज गैलरी का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन और मरकजी वजीर सकाफत किशन रेड्डी भी मौजूद थे। అందరికీ నమస్కారం. మీ అందరికీ उगाड़ी शुभकांक्षलु। आज नववर्ष के आगमन पर मनाए जा रहे विभिन्न त्यौहार हमारी जीवंत संस्कृति के वाहक है। मेरी मंगल कामना है कि ये पर्व सभी देशवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि का संचार करे। आज मुझे राष्ट्रपति निलयम में देशवासियों के शुभ आगमन की व्यवस्था का आरंभ करने के लिए बेहद प्रसन्न हो रही हूँ। यह ऐतिहासिक भवन राष्ट्रपति के लिए बनाए गए प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में से एक है। भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक स्वरूप राष्ट्रपति भवन तथा ये रिट्रीट्स सभी देशवासियों की धरोहर है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस वर्ष 31 जनवरी से अब तक लगभग 9 लाख लोग राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान का भ्रमण कर चुके हैं। पार्टी सरबराह रेवंत रेड्डी की ज़रिए क़यादत तेलंगाना कांग्रेस लीडर्स के ग्रुप ने आज रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन से मुलाकात की और अपील की कि TSPSC पेपर के इफ्शा के मामले में रियासती IT वजीर किटी रामाराव के रूल की तहकीकात कराई जाए, क्योंकि इस मामले में गिरफ्तार शुदा मुलजिम का ताल्लुक IT डिपार्टमेंट से है। कांग्रेस ग्रुप ने गवर्नर से यह भी मुतालबा किया कि तहकीकात का अमल मुकम्मल होने तक TSPSC को तहलील कर दिया जाए। पार्टी की जानिब से इस सिलसिले में गवर्नर को एक याददाश्त पेश की गई। बदअज़ां रेवंत रेड्डी ने कहा कि TSPSC को तहलील करने के लिए गवर्नर के पास खुसूसी इख्तियार है। इसी दौरान खुसूसी तहकीकाती टीम ने मुबैना तौर पर तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एक और मुलाजिम को तहवील में ले लिया और पूछताछ की। గవర్నర్ గారు కూడా మాతోని స్పష్టంగా వారి ఆవేదన పంచుకున్నారు. నిజంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ముఖ్యంగా లక్షలాది విద్యార్థులు కాదు, ఇది లక్షలాది కుటుంబాలకు సంబంధించిన సమస్య. వాళ్ళందరినీ ఈ రకంగా ప్రభుత్వం అన్యాయం చేయడం అనేది చాలా బాధ పెట్టే విషయము. నేను కూడా అన్ని రకాలుగా పరిశీలిస్తున్నా. నేను న్యాయ వ్యవస్థ నుంచి కూడా ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన కంప్లైంట్ మీద లీగల్ ఒపీనియన్ తీసుకొని భవిష్యత్తులో ఏం చర్యలు తీసుకోవాలనో తప్పకుండా చర్యలు తీసుకోవడానికి నేను ముందుకు వస్తాను.
నాకు ఎలాంటి శశబిషలు లేవు. జరుగుతున్న పరిణామాలను నేను స్వయంగా నిశితంగా గమనిస్తున్నా, పరిశీలిస్తున్నా. తప్పకుండా విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగే విధంగా నేను చర్యలు తీసుకుంటా అని చెప్పి గవర్నర్ గారు నిర్దిష్టమైన హామీ మాకు ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మేము గవర్నర్ గారి నుంచి ఈ పండుగ పూట ఆశిస్తున్నాము. లక్షలాది మంది విద్యార్థుల కుటుంబాలను ఆదుకునే ఒక పెద్ద బాధ్యత తమిళిసై గారి చేతిలో ఉంది. వారు సానుకూలంగా స్పందించి కేటీఆర్ను ప్రాసిక్యూట్ చేయడానికి, ఈ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ను రద్దు చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటే క్యాబినెట్ తిరస్కరించింది గవర్నర్ గారి నిర్ణయాన్ని. దాంతో ఆ కేసు సుప్రీంకోర్టు వెళ్ళి సుప్రీంకోర్టులో ధర్మాసనం 5 మంది జడ్జిలు కూర్చున్న ధర్మాసనము స్పష్టంగా గవర్నర్ గారి అనుమతి ఇవ్వవలసిందే. గవర్నర్ గారి అనుమతిని మంత్రివర్గం ఒకవేళ తిరస్కరిస్తే మొత్తం వ్యవస్థ కుప్పకూలినట్టే. కాబట్టి ఆ మంత్రులను ప్రాసిక్యూట్ చేయాల్సిందే అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు స్పష్టమైన ధర్మాసనము జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది. ఇవాళ మా అప్లికేషన్లో గవర్నర్ గారికి వ్యాపం కుంభకోణంలో సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ను కోట్ చేస్తూ ఇవాళ కేటీఆర్ను, అదేవిధంగా జనార్దన్ రెడ్డిని, అనితా రామచంద్రని ప్రాసిక్యూట్ చేయడానికి అనుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా గవర్నర్ గారికి అప్లికేషన్ ఇచ్చినాము. అదేవిధంగా రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ 317 ప్రకారము గవర్నర్ గారికి విశేష అధికారాలు ఉన్నాయి. ఆ విశేష అధికారాలు ఇప్పుడున్న తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్ మెంబర్స్ని అందరినీ కూడా సస్పెండ్ చేసే అధికారం వారికి ఉన్నది. కాబట్టి ఈరోజు సిట్ విచారణ చేస్తుంది. మాకు సిట్ మీద నమ్మకం లేకపోయినా రాష్ట్ర तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मनसूख शुदा और मुअत्तल किए गए तकर्रुराती इम्तिहानात की ताज़ा तवारीख का अंदरून हफ्ता ऐलान किया जाएगा। कमीशन की जानिब से पहले 11 जून को मुनाकिद होने वाले ग्रुप 1 प्रीलिमिनरी की तारीख में तब्दीली की गई है। हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से दालों के इस्तेमाल के लिए आवाम की हौसला अफजाई की जा रही है। दालें अब तमाम रैंक के फ़ौजियों के लिए ज़रूरी रहेंगी। फ़ौज ने कहा है कि इस अहम फैसले से ये बात यकीनी हो गई कि दालों के इस्तेमाल में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त शाम में एक आला सतही मीटिंग मुनाकिद कर रहे हैं ताकि बाद रियासतों में कोविड के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र वबा की सूरत हाल और सेहत आमा के ताल्लुक से जारी तैयारियों का जायज़ा लिया जा सके। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से पहले ही महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक से कहा गया है कि 5 निकाती फार्मूला टेस्ट, ट्रेड, टीका अंदाजी और कोविड तर्ज अमल पर अमलावरी की जाए। वजारत की जानिब से कहा गया है कि बाद रियासतों में कोविड केस बड़ी तादाद में रूनुमा हो रहे हैं, जिससे इस बात का इम्कान है कि मकामी सतह पर इन्फेक्शन फैल सकता है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू शाम राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा सिविल इन्वेस्टिगेशन तकरीब में पद्मा अवार्ड्स बराए साल 2023 पेश कर रही हैं। ऐलान करता 106 पद्मा अवार्ड्स के मुंजमले 6 अवार्ड्स पद्मा विभूषणम, 9 पद्मा भूषण और 31 पद्मा श्री शामिल है। 19 अवार्ड्स ख़वातीन को दिए जाएंगे। मरकज़ी हुकूमत ने दालों की पैदावार में इजाफे के मकसद से तेलंगाना के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत 3 करोड़ रुपये जारी किए हैं। जवार, बाजरा और छोटी दालों की पैदावार में इजाफा किया जाएगा। महकमे ज़राअत और बहबूद किसान की जानिब से इस स्कीम के तहत 2018-19 से इस प्रोग्राम पर अमलावरी की जा रही है। बेटी की मोहब्बत की शादी से मायूस मां ने फांसी ले ली। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या। बेटी की मोहब्बत की शादी से मायूस एक मां ने फांसी लेकर खुदकशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में पेश आया। पुलिस की जानिब से पेश करदा तफसीलात के मुताबिक कोकटपल्ली के जयान नगर में रहने वाले 50 साला श्रीनिवास को 20 साला बेटा और 25 साला बेटी है। बेटी प्राइवेट जॉब करती है। वो कुछ अरसे से कोकटपल्ली में अपने हम जमात के साथ मोहब्बत करती थी। इसके वालिदैन को इस मामले का इल्म होने पर सरजनिश की, लेकिन जब इसने इसरार किया कि इस नौजवान से ही शादी करेगी जिससे वो प्यार करती है, तो इनके दरमियान झगड़ा हो गया। एक हफ्ते कबल लड़की ने घर छोड़ दिया और इस नौजवान से शादी कर ली जिससे वो मोहब्बत करती थी। लड़की के इक़दाम के बाद से इसके माँ बाप काफ़ी परेशान और मायूस थे और गुज़िश्ता रोज़ लड़की की 45 साला माँ निर्मला ने इस वक्त फांसी लगा ली जब घर पर कोई नहीं था। शाम 6 बजे इसका बेटा कॉलेज से आया, देखा कि बेडरूम का ताला बंद है और दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला तो माँ की लाश लटकती पाई गई। इसने फौरी अपने बाप को इसकी इत्तला दी और पड़ोसी की मदद से जब इसे करीबी अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो पहले ही मर चुकी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश
कर रही है। हिंदुस्तान ने हवाई सीटें बढ़ाने की यूएई की दरख्वास्त को किया मुस्तरद। सिंधिया ने कहा, इस बारे में नहीं सोच रहे। मरकज़ी वज़ीर बराए शहरी आबादी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई को हवाई ट्रैफिक के हुकूक देने पर हिंदुस्तान गौर नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने जोर दिया है कि वो दोनों ममालिक के दरमियान सीटों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को फ़ी हफ़्ता 50,000 तक बढ़ा दे, लेकिन सिंधिया ने कहा कि इस वक्त हम इसे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए हवाबाजी के बाज़ारों में से एक है। हालात ये हैं कि मुसाफिरों के तादाद के मुकाबले एयरलाइंस के पास जहाज़ों की कमी हो रही है। इसे दूर करने के लिए गुज़िश्ता महीने ही एयर इंडिया ने 470 जेट जहाज़ों की खरीद के लिए ऑर्डर दिया है। हिंदुस्तान के बैनुल-अक़वामी हवाई ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा खलीज के एयरलाइंस की जानिब से ऑपरेट किए जाते हैं, जो सयाहों के लिए बड़े मराकज़ हैं। सिंधिया ने कहा कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तानी एयरलाइंस और ज़्यादा बड़े शक्ल वाले जहाज़ खरीदे और बैनुल-अक़वामी इक़दार के लिए ना रिकावट तवील मुसाफिर की हवाई खिदमात फ़राहम करे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अपनी 1.3 अरब की आबादी की हवाई ट्रैफिक की ज़रूरतों को पूरा करने में मसरूफ़ है। शहरी हवाबाजी के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मुख्तसर फासले के हवाई अड्डों की तादाद में तेज़ी से इजाफ़ा किया जाएगा। 2024 तक मुल्क में ऐसे हवाई अड्डों की तादाद 100 तक बढ़ाने का हदफ है, जो इस वक्त 74 हैं। उड़ान स्कीम 2016 में शुरू की गई थी। सिंधिया ने कहा, उड़े देश का आम शहरी उड़ान के तहत इसका मकसद आम मुसाफिरों को हवाई सफ़र करने का मौका फ़राहम करना है। पिछले 6 सालों में मुसाफिरों की तादाद दुगनी हो गई है। हिंदुस्तान दुनिया में हवाबाजी के शोबे में तीसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। मरकज़ी पुलिस फोर्स मुलाजमीन और IPS अफसरान को हज अफसर हज असिस्टेंट के तौर पर सऊदी अरब जाने के लिए किया जाएगा मुंतखब। मरकज़ी वज़ीर बराए अखिलती उमूर की जानिब से हज असिस्टेंट ऑफिसर्स हज असिस्टेंट्स के सिलसिले में सऊदी अरब भेजे जाने के मुतालिक एक सर्कुलर आर्डर जारी किया गया है, जिसमें मरकज़ी हुकूमत के तहत काम करने वाली मुसल्लह अफराद पर मबनी फोर्सेस के अहलकारों और इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स को ही अहल करार दिया गया है, जिसके बाद इस पूरे हुक्मनामे पर तनाज़ा शुरू हो गया है। दरअसल अखिलती उमूर की वजारत हुकूमत हिंद की तरफ से 20 मार्च को जारी करदा इस साल सिर्फ मरकज़ी पुलिस फोर्स के मुलाजमीन को हज अफसरान और हज असिस्टेंट के तौर पर हज 2023 के दौरान सऊदी अरब में खिदमत अंजाम देने के लिए मुंतखब किया जाएगा, जिसके लिए दीगर रियासतों और महकमों में काम करने वाले मुस्लिम मुलाजमीन को इसके लिए ममनू करार दिया गया है। इस सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट के वकील और समाजी कारकुन और साबिक़ रुकन दिल्ली अक़लियती कमीशन मुशावरती कमेटी रईस अहमद ने इस हुक्म को फौरी तौर पर वापस लेने और मुल्क की दीगर रियासतों और महकमों के मुलाजमीन को बराबरी के साथ मुंतखब करने की अपील की है और इस हुक्म को आईनी बुनियादी हुकूक के खिलाफ करार दिया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि सऊदी अरब में हर साल हज के दौरान तमाम महकमों और रियासतों के मुसलमान सरकारी मुलाजमीन इंतज़ामी खिदमात के लिए हाजियों की खिदमत के लिए जाते रहे हैं। 2014 तक इस सर्विस के लिए सिर्फ मर्द मुलाजमीन जाते थे, लेकिन चूँकि चंद साल कबल ख़वातीन को बग़ैर किसी रिश्तेदार के हज करने की इजाज़त दी गई थी, इसलिए ख़वातीन मुलाजमीन को भी इस खिदमात के लिए मुंतखब किया जा रहा है। एडवोकेट रईस ने कहा कि हज इबादत है, मैदान जंग नहीं, जहां सिर्फ पुलिस फोर्स के लोग भेजे जा रहे हैं। हर साल तमाम महकमों के तमाम मुलाजमीन को बिला तफरीक इस खिदमत का मौका दिया जाता रहा है और वो मुकम्मल अमन व सुकून के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पेपर लीक केस, TSPSC ऑफिस के करीब मुतनाज़ा पोस्टर्स। शहर हैदराबाद में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर के करीब मुतनाज़ा पोस्टर्स ने हलचल मचा दी। नमपल्ली इलाके में TSPSC के दफ्तर के करीब फ्लैक्सी और पोस्टर्स आवेदन किए गए हैं, जिसमें TSPSC ज़ेरॉक्स सेंटर लिखा गया था। 22 मार्च को उस्मान यूनिवर्सिटी JAC के अरकान ने ये पोस्टर्स लगाए, जिनमें तंज़िया तौर पर कहा गया कि यहाँ हर किस्म के सरकारी मुलाजिमत के दरख्वास्त फॉर्म दस्तियाब हैं। दीवार के पोस्टरों में यह ज़ाहिर किया गया था कि यह जॉब प्लेसमेंट ऑफिस नहीं है, ज़ेरॉक्स सेंटर है। पोस्टर में मुतालबा किया गया कि वज़ीर आला को फौरी तौर पर तेलंगाना के तलबा से माफ़ी मांगनी चाहिए, फौरी तौर पर यह केस CBI के हवाले करना चाहिए। साथ ही ये मुतालबा किया गया कि वज़ीर आला कमीशन में पर्चे के लीक होने के मामले में कमीशन और वज़ीर को बर्खास्त कर दें। हुकूमत इन तलबा को मुआवजा अदा करे जिनका माहाना 10,000 रुपये का नुकसान हुआ है। तेलंगाना के नौजवान शायर जनाब अब्दुल शाहिद को उगादी के मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से तहनीत पेश की गई। तेलंगाना साहती नगरा कमेटी की जानिब से सुंदरया कला विज्ञाना केंद्रम में तहनीत पेश की गई।
इसके अलावा सावित्रीबाई फुले संस्था यादव सेना लॉयर्स फोरम फॉर सोशल जस्टिस ने भी शाहिद साहब को तहनीत पेश की। शाहिद साहब कंटेम्पोररी इशूज़ पर और समाजी इंसाफ पर सहाफ़त व दीगर ज़राए से आवाज़ उठाने वाली शख्सियत हैं और वो तेलंगाना लेक्चरर्स फोरम TLF के सदर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक में रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ गया। खलीजी ममालिक समेत चंद दीगर ममालिक में कल पहला रोज़ा होगा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे की जानिब से बैरूनी ममालिक मुक़ीम तमाम नाज़रीन को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। मरकज़ी रुवैत हिलाल कमेटी हैदराबाद दक्कन की बमूजिब हिंदुस्तान में माह रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र नहीं आया, लिहाजा कल बरोज़ जुमेरात को 30 शाबानुल मुअज़्ज़म होगी और बरोज़ जुमा को यकुम रमज़ानुल मुबारक होगी। इंशाअल्लाह कल बरोज़ जुमेरात से बाद नमाज इशा नमाज तरावी भी पढ़ी जाएगी। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।